आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये कामगार महिलाओं के लिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विशेष बिंदु पे चर्चाएं हैं और कुछ प्रस्ताव भी पास होंगे इसमें। मैं EFI से हूँ, एवेंजेलिकल फेलोशिप इंडिया से हूँ और मेरा नाम अर्पणा बड़ा है। हम लोग ज़मीनी स्तर से काम करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कामगार के रूप में जो बच्चियों को दिल्ली या कहीं ले जाया जाता है तो कहीं ना कहीं पलायन होते होते उनका ट्रैफिकिंग भी होता है, उनके साथ शारीरिक शोषण भी होता है, साथ में मेंटली टॉर्चर भी होता है उनके साथ में। और अगर महिलाओं का शोषण होता है तो किस कानून के जरिए वो अपना केस को दर्ज कर सकती हैं, इस पर क्या चर्चा कर रहे हैं? घरेलू हिंसा और बहुत सारा धारा लगा है जिसमें महिलाओं को हक तो मिलता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जितने भी कानून बने हैं वे ज़मीनी स्तर पे नहीं है। अभी एक अगर आप केस लेके थाना जाते हैं या आहातू थाना ही जाते हैं, जहाँ ट्रैफिकिंग का एक हर ज़िले में एक थाना बना हुआ है आहातू थाना, जिसमें सिर्फ ट्रैफिकिंग का केस देखना है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे देखिएगा तो एक केस को लेके जाइएगा तो जल्दी से वो लोग केस दर्ज नहीं करते हैं और उसके लिए लगातार जो पीड़ित हैं, पीड़ित के घर वाले लोग लगातार दौड़ते हैं। ये हमारे साथ भी होता है। हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम लोग केस को लाते हैं, थाना तक पहुंचाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप केस करिए तब पुलिस प्रशासन आपको साथ देगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि थाना जाने से ही बोला जाता है कि अभी छानबीन होगा, अगर ट्रैफिकिंग हुआ है तब जाके हम लोग केस दर्ज करेंगे। इस प्रक्रिया में जो दिन जाते हैं ना, 2-3 दिन समय जो लग जाता है, इस बीच में बच्ची कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तब यही सुनने को मिलता है कि नहीं, बच्ची तो जो ट्रैफिकर को पकड़ा भी जाता है तो बोलते हैं ना मैंने इसको सौंप दिया, उसको सौंप दिया, तो उन लोग बोलते हैं नहीं जाइए उस थाना में जाइए, इस थाना में जाइए। और जो 0 FIR का जो प्रावधान है, आप किसी भी थाना में आप केस कर सकते हैं, अपना लिखित आवेदन दे के दर्ज करा सकते हैं, वो भी थाना नहीं करती है। तो हम लोग बहुत दुखी हैं। और संस्था किस प्रकार काम कर रही है वो बताएं। हमारी संस्था ट्रैफिकिंग के विशेषकर हम काम करती है। जो बच्चे लोगों को काम के बहाने ठग के जो बाहर ले जाया जाता है उनको छुड़ाने का काम करते हैं। सरकारी कानूनी सहायता वो दिलाते हैं, या तो मान लीजिए कि कोई पूरा परिवार अगर कहीं जा रहा है कुछ काम के सिलसिले में और पलायन होते हैं, उनके ट्रैफिकिंग हो जाता है, वो लोग उधर ही गुम हो जाते हैं, तो हमें जानकारी मिलती है, हम लोग हमसे संपर्क करते हैं, तो हम लोग उनके तक पहुंचते हैं और उनको कानूनी सहायता दिलाते हैं और जो गुम हो गए उनको खोजने में हम लोग पूरी मदद करते हैं, मुआवजा दिलाते हैं। ये सब हमारा काम है। मेरा नाम स्वाति शिखा है। हम झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क और स्पार्क रांची के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। आज जो प्रोग्राम यहाँ कराया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, इस पर आपका क्या मंतव्य है? मंतव्य यही है कि हर किसी को पता है कि डोमेस्टिक वर्कर्स एक ऐसी श्रेणी है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती है। दूसरी जो इसमें बात है, हमने देखा है कि ज़्यादातर महिलाएं हैं जो काम करती हैं। और तीसरी बात है जो किसी से छुपी हुई नहीं है, वो ये है कि माइनर बच्चे और बच्चियां जो है उन्हें भी डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे हायर किया जाता है। अगर हम इनके अधिकारों की बात करें, अगर हम बात करें कि वर्क प्लेस पे इंसान के क्या राइट्स होते हैं या अधिकार होते हैं, तो क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स के काम को अनस्किल्ड वर्कर्स की श्रेणी में डाल दिया जाता है, तो यहाँ पे जो है सबसे न्यूनतम दर पे जो है उन्हें उनके वेजेस मिलते हैं, क्योंकि वो अनस्किल्ड लेबर है। लेकिन आखिर ये अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर का जो पूरा का पूरा डिबेट है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली एक महिला किसी अमीर परिवार में जाकर उस परिवार के सदस्य कहीं और जितना काम करें या जितनी ज़्यादा मेहनत करें उससे काफ़ी ज़्यादा कर रही होंगी, लेकिन उन्हें शायद महीने के 2,000 या 3,000 या मैक्सिमम 4,000 रुपये मिलते हैं, और वहीं उन लोगों को महीने के हज़ारों और लाखों लाख रुपये मिलते हैं। अगर हम डेटा की बात करें या फिर ज़मीनी स्तर की सच्चाई की बात करें, तो एक मानवीयता के साथ जो डोमेस्टिक वर्कर्स का ट्रीटमेंट होता है वो नहीं होता है। उन्हें छुट्टियां नहीं मिलती हैं समय पर, छुट्टियां मिलने पर उनके जो वेजेस हैं वो काट लिए जाते हैं। बीमार पड़ने पे या आए दिन अगर अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाए और अगर उन्होंने छुट्टी मांग ली तो उन्हें अपने बदले किसी और को भेजना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन तक भी वो डोमेस्टिक वर्कर ही रह जाते हैं उस परिवार में। उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आज का जो प्रोग्राम है और जो सर्वे रिपोर्ट हम रिलीज़ करने वाले हैं, इससे हमारी कोशिश यही है कि एविडेंस जो हमने गैदर किया है झारखंड में 12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, फ़िलहाल इस डेटा में हमने जो शामिल किए हैं लोगों को,
ये बता पाएँ कि आखिर हमारे झारखंड में क्या स्थिति है उन महिलाओं की या उन लोगों की जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उन्हें कितने दर पे जो है उनके वेजेस मिल रहे हैं, उन्हें कितनी छुट्टियां मिल रही हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, और क्या वजहें हैं, क्या प्रमुख वजह हैं कि अगर उनके साथ किसी भी तरीके का प्रताड़ना होता है या फिर उनके अधिकारों का हनन होता है तो क्या वो कहीं जा पाती हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, और अगर नहीं जा पाती हैं तो आखिर उस पर कैसे काम किया जा सकता है।